हाय एवरीवन, ISM वाराणसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपसे फिर कहूँगा, बी एनर्जेटिक एंड बी स्मार्ट इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। थिंक स्मार्टली, ईट स्मार्टली, ड्रिंक स्मार्टली, स्लीप स्मार्टली, वॉक टॉक स्मार्टली। मीन्स जब आप चलें तो लगे कि एक एनर्जी आ रही है। चले तो ऐसा ना लगे कि बड़ा ही लुंज पुंज कोई आ रहा है, एकदम ऐसे नहीं था हिलते डुलते आ रहा है। आप जब चलिए तो लगे अरे कौन निकल गया पास से, लोग मुड़ करके देखें, इतनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। और आप जहां पे बैठे हैं वहां पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जानी चाहिए, आपके पास लोग बैठना चाहें, ऐसा व्यक्तित्व आप बनाइएगा जीवन में। तो शिक्षित होने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, बड़े पैकेज पे हों, खूब पैसा कमाए हों, ठीक है ना। आप ऐसे जरूर व्यक्तित्व का निर्माण करिएगा जिसको देख करके लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, जिसको देख करके लोगों के अंदर आ जाए कि हाँ, भाई हो तो ऐसा हो, बहन हो तो ऐसी हो, या जिस भी रिश्ते में आप हों तो ऐसा हो। लेकिन हाँ, हमने कहा ना, केवल सोचने से नहीं होता। बी पॉजिटिव, बी प्रोग्रेसिव, आपको उस दिशा में काम भी करना होगा। तो आइए फिर से हम आपका एक बार स्वागत करते हैं ISM वाराणसी की मैथमेटिकल वर्ल्ड में। और बड़ी सुंदर थ्योरम है BSc थर्ड सेमेस्टर में, यूनिट 1 ग्रुप थियरी मैथमेटिक्स में, जिसमें कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप G है, उसका एक एलिमेंट A है। आप आगे पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में। कॉन्जुगेट एलिमेंट पे थ्योरम है, और ये पहले भी आ जानी चाहिए। पहले कॉन्जुगेट एलिमेंट डिफाइंड होता तो ज्यादा अच्छा था, बट कोई बात नहीं। Let G be a group and A belongs to G, X is the element of G, then order of A is same as order of X inverse AX। ये जो है ना, आगे आप पढ़ेंगे कि ये इसका कंजुगेट है। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। अब ऐसे भी कुछ क्लासेस हैं कंजुगेट पे कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर। 5th सेमेस्टर की क्लास है, बट आप जाकर के वहां से अगर तुरंत देखना है तो देख सकते हैं, अदरवाइज 2-4 क्लास के बाद आपको मिल ही जाएगा। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, अदरवाइज पहले वही पढ़ाना चाहिए था। कंजुगेट होते क्या है, तो कह रहे कि अगर ये जी कोई ग्रुप है, इसका एक एलिमेंट ए है और यक्स है, तो ए का ऑर्डर वही होगा जो एक्स इनवर्स एक्स का ऑर्डर होगा। अब हम लोग इसके प्रूफ में, आप ध्यान से देखिएगा, इसका प्रूफ ना लगभग वैसे ही चलेगा जैसे आपने प्रूफ किया था ए और ए इनवर्स का। लगभग वही पैटर्न फॉलो होने जा रहा है जैसे आपने प्रूफ किया था ए और ए इनवर्स का। तो कह रहे कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज स्मॉल एन एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज स्मॉल एम। कह रहे कि हम ऐसा मान लें। अगर आप ऐसा मानते हैं तो इसका मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, है ना। तो नाउ ध्यान से देखिएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स power 2 is what? X inverse AX into X inverse AX। जैसे हम लोग M तक चलेंगे ना तो ये 2 लिखा, and this is what? X inverse AX, X inverse AX, X inverse is identity। This X inverse is आइडेंटिटी। आप ध्यान से देखिए, दिस इज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हो गया, तो एक्स इनवर्स ए ई ए एक्स एंड दिस इज एक्स इनवर्स ए टू एक्स। तो जैसे आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एक्स इनवर्स ए टू एक्स आ गया। क्लियर हुआ। ऐसे ही जब आप इसको करेंगे, दिस इंप्लाइज व्हाट, या सिमिलरली x inverse ax power 3 is x inverse a3x, ऐसा आ जाएगा। एंड इन जनरल x इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, ax पावर दिस स्मॉल n, अगर हम लोग ऐसा करें स्मॉल n, ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वल टू x इनवर्स a पावर nx। अब इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो गई। इन जनरल आप देखिए, इन जनरल x इनवर्स ax पावर n
आपने लिखा x इनवर्स a पावर n x, और सिंस a पावर n क्या है, आइडेंटिटी है, तो x इनवर्स आइडेंटिटी x मीन्स x इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, x इनवर्स e x मीन्स कर रहे हैं कि x इनवर्स x मीन्स e, क्योंकि इनवर्स टू ईच अदर। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, यहां से तो आ गया ना कि x इनवर्स a x पावर n इज इक्वल टू e। लेकिन आपने क्या लिया था, आपने तो ये लिया ना कि x इनवर्स ax का जो ऑर्डर है स्मॉल m है। ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, m इज लेस आर इक्वल टू दिस n। क्यों, सिंस m इज द ऑर्डर ऑफ दिस x इनवर्स ax, that is m is the smallest पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर पावर n करेंगे तो अब n इससे छोटा तो हो नहीं सकता। अगर m स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और a पावर दिस पावर n आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब जो पावर n है वो n या तो m के बराबर है या m से बड़ा है, इसलिए ऐसा आया। और इसको आप नाम दे सकते हैं कैपिटल A का। ध्यान से देखिएगा। एंड नाउ अब हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। नाउ x इनवर्स ax का जो ऑर्डर हो क्या है, m है, तो इसे तो लिख दिया m है। इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज x इनवर्स ax होल पावर m इज आइडेंटिटी, यही है ना। अब अगर इसको आइडेंटिटी लिखा आपने, तो अभी अभी आप जो लिख रहे थे ये जनरल चीजें ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लिख रहे थे कि इन जनरल 3 करेंगे 3 होगा, 2 करेंगे 2 हो रहा था, n करेंगे n होगा, इसे ही आप यूज करेंगे और हो जाएगा x इनवर्स a पावर m x इज e। ध्यान से देखिए, इस e को आप ऐसे लिख सकते हैं x इनवर्स x, लिख सकते हैं ना। और इसको लिख दिया तो देखिए दिस इंप्लाइज व्हाट, x इनवर्स a पावर m x इज x इनवर्स x। नाउ दिस इज इक्वल टू a पावर m x इज इक्वल टू x बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ x इनवर्स को कैंसिल कर दिया, तो a पावर m x इज इक्वल टू e x, दिस इंप्लाइज व्हाट, a पावर m इज इक्वल टू, अब हम लोग राइट से ले लेते हैं, m इज इक्वल टू e बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। देखिए ग्रुप थ्योरी है, ऐसा नहीं कि x को x से भाग देके हटा देंगे आप, x को x से भाग देके हटाना नहीं, यहाँ पे कैंसिलेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो a पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब आप चलिए फिर से चलिए, आपने ये लिया कि x इनवर्स ax पावर m आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज, ये प्रोसेसिंग करते करते आया कि a पावर m आइडेंटिटी आ गया, बट ऑर्डर ऑफ a इज व्हाट, स्मॉल n। अब इसी चीज को बार बार क्या रिपीट करना कि ऑर्डर इज स्मॉल n मीन्स n इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स आर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि ये इंप्लाई करें कि n क्या होगा, लेस आर इक्वल टू m होगा। ये इक्वेशन b हो गया आपका, क्योंकि अगर n ऑर्डर है तो n से छोटा तो कोई हो नहीं सकता। तो अब ये m या तो इस n से बड़ा हो या इसके बराबर हो। यहां से देखिए, ये पहला जो इक्वेशन आया m लेस आर इक्वल टू n, और जो लास्ट वाला इक्वेशन आया उसमें आया n लेस आर इक्वल टू m। नाउ बाई a एंड b, आप एकदम उसी पैटर्न पे चले हैं जैसे a और a इनवर्स के ऑर्डर की बात आप कर रहे थे। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। यही आपको प्रूफ करना था।
ठीक है ना। तो यही आपको प्रूव करना था, एकदम छोटी सी थ्योरम थी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले एक छोटे से थ्योरम के साथ। मैं एक्चुअल में जानबूझ करके आपके क्लास में एक छोटी सी थ्योरम करा रहा हूं कि आप इसको समझ जाएं कि एक्चुअल में है क्या ये। नहीं तो एक साथ 4-5 थ्योरम भी कराया जा सकता है, बट तो आपके लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है, बट आप इसको देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्लासेस के चक्कर में आप मत पड़ेगा कि प्लेलिस्ट में कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं, बट आप देखिएगा क्लासेस का ड्यूरेशन बहुत कम होगा और ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ हम लोग। हैव नाइस डे।